नमस्कार, मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं महंगाई के ऊपर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। क्या महंगाई के ऊपर आपका कंट्रोल है? क्या ये इन्फ्लेशन जो बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर आपका कंट्रोल है? क्या जो खर्चे हैं उस पर आपका कंट्रोल है? क्या आम खरीदने पर आपका कंट्रोल है? आम के रेट पे आपका कंट्रोल है? आलू के रेट पे आपका कंट्रोल है? स्कूल के फीस पे आपका कंट्रोल है? पेट्रोल पे आपका कंट्रोल है? हॉस्पिटल के खर्चे पे आपका कंट्रोल है? एजुकेशन सिस्टम पे आपका कंट्रोल है? नो। आपका जवाब है नहीं, इन चीजों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो स्कूल का फीस आपको पे ही करना पड़ेगा, चाहे जो भी रेट हो। इतनी छोटी सी बात हम सभी लोग समझते हैं, इसीलिए हम लोग अपने बजट के अनुसार किसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं जो हमारे बजट में होता है। लेकिन धीमे धीमे साल 2 साल बाद ही हमको समझ में ये आने लगता है कि जिस बजट को लेकर हमने इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराया था, आज उस स्कूल का फीस भी काफी बढ़ गया है। जहां हमने 1500 रुपये महीने पे उसको पढ़ाना स्टार्ट किया, 2 साल के अंदर में उस स्कूल वाले ने 2500 फीस कर दिया। अब हमारा बजट गड़बड़ होने लगा, क्योंकि एक बच्चा 2500 मंथली मतलब 1000 रुपया महीना उसका खर्चा बढ़ा। उसके साथ साथ क्या क्या खर्चे आपके बढ़ जाते हैं। बिजली का बिल आप देखते होंगे, पहले एक आम इंसान के घर में जिसके यहाँ एक पंखा एक बल्ब जलता था, 300 350 बिजली का बिल आता था। आज 500 से कम में कोई गुंजाइश नहीं है। और आने वाले समय में जो ये स्मार्ट मीटर और दुनियादारी का चक्र चल रहा है, हर घर का बिल 1000 होने वाला है। चाहे कुछ भी हो, आप जलाओ चाहे ना जलाओ। तो ये जो स्थिति आ रही है, इस पे आपका कंट्रोल है? नहीं है। आप जरा सा घर से बाहर निकलते हैं, दुनिया भर के खर्चे, दुनिया भर के खर्चे। कहने को सरकार आपको राशन फ्री दे रही है, लेकिन वो 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं से क्या जिंदगी गुजर जाती है? अगर आप एक्चुअल सीन देखेंगे तो सबसे ज्यादा खर्चा सब्जी में, फल में, दवाइयों में, स्कूल में, कपड़ों के ऊपर, और जो फालतू के खर्चे हैं उसमें ज्यादा खर्च होता है एक आम इंसान का। आप अगर 25,000 रुपया महीना कमाते होंगे तो मेरी बात को याद करके एक दिन डायरी बनाइए और उस डायरी में लिखिए कि आपके यहां दूध कितने का आ रहा है, सब्जी कितने की आ रही है, और चावल कितने का आप खरीदते हैं, गेहूं कितने का आप खरीदते हैं। आप खुद देखेंगे कि गेहूं और चावल में ना के बराबर खर्च आता है, रिस्पेक्टिव आपके अन्य खर्चे। आज जिन घरों में 2 लीटर दूध आता था, जब 40-42 रुपए दूध था, आज 80 रुपए लीटर दूध है। क्या हुआ? लोगों ने 2 से 1 लीटर कर दिया। 4 लोगों का परिवार है, 250 ml नहीं बच रहा है। मतलब ये स्थिति है कि चाय में ही दूध खत्म हो जा रहा है। ये स्थिति है महंगाई का। हम सभी लोग झेल रहे हैं, लेकिन उस पर हमारा कोई बस नहीं है, और न हमारा बस भविष्य में कभी होने वाला है। हम इस मामले में परवश हैं। जो इन्फ्लेशन का रेट है उसको हम कम नहीं कर सकते, महंगाई के दर को हम कम नहीं कर सकते। आपने वो मूवी देखी होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। मनुष्य इसी स्थिति को झेल रहा है। कमोबेश 90% लोगों की यही स्थिति होती है कि जितनी भी उनकी आमदनी होती है उतने से दुगुना, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। मतलब 8 आना कमा रहे, 1 रुपया खर्चा हो रहा है। 25,000 कमा रहे, 50,000 का एक्सपेंस लेके बैठे हुए हैं। नतीजा क्या हो रहा है? यहां से लोन, वहां से लोन, वहां से कर्जा, वहां से कर्जा। आज आप देख रहे होंगे पर डे आपके पास बैंक वालों का फोन आता होगा, कभी किसी बजाज से, कभी किसी IDFC से, कभी किसी कंपनी से, कभी किसी कंपनी से। इतने फोन कि लोन ले लो, लोन ले लो। अब आदमी कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में फंसी जाता है, और फिर उनका प्रोसेसिंग चार्ज दीजिए, उनका पेनाल्टी दीजिए, करते करते उस व्यक्ति की जिंदगी ऐसे ही क्रेडिट कार्ड का चक्रव्यूह है। लोग फंस जाते हैं क्रेडिट कार्ड में, क्योंकि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। करे तो आदमी क्या करे? महंगाई के मार से आदमी बचे तो कैसे बचे? घर को तो कम से कम सरवाइव करना ही पड़ेगा। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं घर की, वो तो चाहिए ही चाहिए। अब वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के फुलफिल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो कितनी बड़ी दुर्दशा है। लेकिन आपको एक रास्ता तब भी समझ में नहीं आता है, जिसका नाम है पार्ट टाइम इनकम। आप जो भी इनकम कर रहे हैं, जैसे अक्सर हम लोग एक एग्जांपल देते हैं कि आप जिस
टेबल की बात करिए, टेबल में 4 पाए होते हैं, कुर्सी जिस पर आप बैठते हैं उसमें 4 पाए होते हैं, 4 उसके पैर होते हैं जिस पर आप बैठते हैं। लेकिन हम लोग की जिंदगी में क्या होता है, इनकम का एक रास्ता अगर मिल गया, कहीं सर्विस मिल गई, तो बस उसी के ऊपर पूरी जिंदगी हम लोग गुजार देते हैं, कॉम्प्रोमाइज 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 करते हुए। जब कुर्सी 4 पैर पे है, जब टेबल 4 पैर पे है, जब बेड हमारा 4 पैर पे है, हर चीज के 4 पैर हैं जिस पर वो स्टैंड कर रहा है, तो हम भी अपनी इनकम को 4 पैर पे क्यों नहीं करते हैं? एक तरफ से इनकम आ रही है, दूसरी तरफ पे दिमाग क्यों नहीं लगाते हैं? आप अगर सर्विस में 8 घंटा देकर 25,000 महीना कमाते हैं तो एक इनकम का स्रोत आपका तैयार हुआ, लेकिन आप दूसरे इनकम का स्रोत किसी तरीके से तैयार क्यों नहीं करते हैं? ये बात समझने वाली है, क्योंकि खर्चों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं हो पा रहा, न होगा। आप बहुत ज्यादा करेंगे तो दूध को आधा लीटर कर देंगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उसको आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। अब उस अवस्था में 25,000 की आमदनी, 50,000 का खर्चा, चलिए आपने कटौती कर लिया 37,000 का खर्चा, तब भी हर महीने 12,500 के डेफिसिट में आप आ रहे हैं, हर महीने 12,000 के घाटे में आ रहे हैं, साल में 1.5 लाख के घाटे में आ रहे हैं। क्या करेंगे आप? तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, अपने इनकम को 4 पैर पे खड़ा कर लेते हैं। थोड़ी इनकम यहां से आ जाए, थोड़ी इनकम वहां से आ जाए, थोड़ी इनकम वहां से आ जाए, थोड़ी इनकम वहां से आ जाए। पता चला कि 25,000 तो सॉलिड हमारी इनकम है ही, 5,000 कहीं से आया, 5,000 कहीं से आया, 10,000 कहीं से आया, 5,000 कहीं से आया, 25,000 रुपया साइड से और आने लगा, 25, 25, 50। अब हमारे जो खर्चे हैं वो मिट आउट आसानी के साथ में होने लगे। लेकिन अब इन चारों पौधान को, जो 4 पैर आपके हैं, इसको धीमे धीमे बढ़ाने की जरूरत है। क्यों बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि महंगाई पे कंट्रोल आपका नहीं है। महंगाई तो अभी भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता ही चला जाएगा। पहले हम लोग 100 रुपए लेके जाते थे, झोला भर के सब्जी लाते थे। आज 500 का नोट लेके जाइए, झोला क्या आधा झोला सब्जी नहीं आती है। अब ये अलग बात है कि कभी कोई सब्जी सस्ती मिल जाए तो बात अलग है। आप 9, साढ़े 9 बजे मार्केट चले जाओ, कुछ सब्जियां सस्ती मिल जाए तो बात अलग है। अदरवाइज सही सब्जी आप खरीदोगे, सही क्वालिटी, और जो महंगाई की स्थिति है उसमें 500 में आपका झोला नहीं भरने वाला। तो ये जो समस्या खड़ी है, इसके लिए एकमात्र तरीका है कि हम 4 पौधान पे अपने जीवन को खड़ा कर लें। उसके लिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बेसिकली इसी काम के लिए स्टार्ट किया गया था, इसी काम के लिए इजाद किया गया था। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, उनके पास तमाम लायबिलिटीज होती है। उन तमाम लायबिलिटीज को फुलफिल करने में उनका पूरा दिन ऐसे चला जाता है कि कहीं भी सर्विस के बारे में वो नहीं सोच पाती हैं। उस अवस्था के लिए आज से 100 साल, 150 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग की परिकल्पना की गई थी कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा उनके लिए हथियार होगा जो वो घर बैठे हुए आसानी के साथ में केवल अपने हैबिट्स को चेंज करके, अपने बाइंग हैबिट्स को चेंज करके, हैबिट्स में ये नहीं है कि आपको गाने के हैबिट को चेंज करना है, मूवी देखने के हैबिट को चेंज करना है, कपड़े पहनने के हैबिट को चेंज करना है, मेकअप करने के हैबिट को चेंज करना है, कुछ नहीं, सब एज इट इज आपको रखना है, कोई चेंज नहीं करना है। केवल चेंज करना है बाइंग हैबिट्स को। बाइंग हैबिट्स हमारी क्या होती है? हम अमेजोन पे जाके खटखट खटखट खट ऑर्डर कर देते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाके खटखट खट ऑर्डर कर देते हैं, ब्लिंकिट पे जाके खटखट खट ऑर्डर कर देते हैं, मॉल में जाते हैं, ये उठाया वो उठाया, ये लिया वो लिया, फटाफट ऑर्डर कर देते हैं। बस उसी हैबिट को चेंज करने की जरूरत होती है। आप एक कंपनी का चयन कर लेते हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट का महंगा हो सस्ता हो, क्वालिटी होगी, वैल्यूएबल होगा, तो आपको उसको यूज करना है। सिंपल फॉर्मूला है, केवल अपने बाइंग हैबिट्स को चेंज कर लेना है। आपको न हल्दी चेंज करना है, न गरम मसाला चेंज करना है, आपको केवल कंपनी का ब्रांड चेंज कर देना है। आप जिस भी कंपनी की हल्दी खरीद रहे हैं, जिस भी कंपनी का गरम मसाला खरीद रहे हैं, उस कंपनी को चेंज करके जिस डायरेक्ट सेलिंग में आप जुड़े हैं, उस कंपनी के हल्दी और उस कंपनी के गरम मसाला को आपको परचेज करना है। किसी न किसी कंपनी के हेयर ऑयल को हम इस्तेमाल करते ही करते हैं, केवल उस ब्रांड को चेंज कर देना, हेयर ऑयल चेंज नहीं करना, हेयर ऑयल तो वही रहेगा, ब्रांड को चेंज कर देना है। ब्रांड के बदले में जिस कंपनी से हम जुड़े, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, उस कंपनी के ब्रांड के हेयर ऑयल को हमको बदल देना है। बस सिंपल सी बात है। इतना करने से और फिर इसके विषय में लोगों को बताने से
कि हमने अपने बाइंग हैबिट्स को चेंज किया तो मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया। इतनी सी बात को अगर हम रोज घंटा 2 घंटा लोगों को बताने लगे, बस इतना सा काम है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मान लिया हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम फुल टाइम इस काम को नहीं कर सकते, हम सुबह 8 बजे ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं, रात में 6 बजे लौट के आते हैं, लेकिन उसके बाद 6 बजे से लेकर आपके पास 10 बजे तक का समय 4 घंटे का समय होता है, जिस 4 घंटे के समय में आप फालतू का बहुत सारी चीजों में अपना समय बर्बाद करते हैं। केवल उसमें से हम ये भी नहीं कहते कि आप परिवार के साथ समय बर्बाद मत करो, आप बैठकर सुकून से चाय मत पियो, आप बैठकर आधा घंटा टेलीविजन मत देखो, आप बैठकर मोबाइल स्क्रॉल मत करो। केवल उस हैबिट को थोड़ा सा चेंज करना है कि उसमें 4 घंटा जो आप बर्बाद कर रहे हैं उसको 2 घंटा बर्बाद करिए। 2 घंटे को आप वहां पर एक यूजफुल चीज में ले आइए। और यूजफुल चीज भी कैसा? केवल सीखने का। जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं सीख पाते हैं। हम सर्विस के झंझावात में इतने व्यस्त रहते हैं, बिजनेस के झंझावात में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि बहुत सारी चीजें हमें नहीं समझ में आती हैं। तो केवल उन्हीं चीजों को थोड़ा सीखना है और उसके बाद बाइंग हैबिट्स को चेंज करना है। इतनी सिंपल सी बात। और उसके बाद यही बात अपने लोगों को बताना है। अब बताने के लिए आप कहां जाएंगे? अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने पड़ोसियों के पास। अल्टीमेटली क्या होगा? उनके साथ लाइजनिंग आपकी मजबूत होगी। भाई, जिस रिश्तेदार के पास आप 2 साल से नहीं गए, उस रिश्तेदार को आप ढूंढ के जाएंगे। कहां हो भाई, क्या कर रहे हो, मैं आता हूं। रिश्तेदार भी खुश कि चलो ठीक है, हमारा संबंध मजबूत हुआ। आज हम लोग 10 साल हो गए, बहुत सारे रिश्तेदारों के पास नहीं गए, लेकिन जब से इस सेक्टर में आए हैं तब से ढूंढ ढूंढ के, कभी कोलकाता है, कभी उड़ीसा है, भुवनेश्वर है, कभी ये गुवाहाटी है, कभी पुणे है, कभी मुंबई है, ढूंढ ढूंढ के जाते हैं उनके पास। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? उनके साथ मिलना, उनके साथ अपने संबंध को मजबूत करना और साथ में उनको भी एक फाइनेंशियल एडवाइस देना। सिंपल। कोई हम गलत बात तो बता नहीं रहे, चोरी डकैती की बात तो बता नहीं रहे। सिंपल ये बात बता रहे हैं कि भाई महंगाई पे आपका कंट्रोल नहीं है, हमारे पास एक रास्ता है, इस रास्ते पे चल के आप भी आगे बढ़ सकते हो। केवल अपने शैम्पू को चेंज कर लो, केवल अपने हेयर ऑयल को चेंज कर लो, केवल नारियल पानी को चेंज कर लो, केवल हल्दी मिर्चा धनिया गरम मसाला को चेंज कर लो, केवल आप अपने पाउडर को चेंज कर लो, क्रीम को चेंज कर लो। उसमें भी कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मत करिए। आज हर कंपनी के पास 400 से 500 प्रोडक्ट है, जो अच्छा लगे उसका यूज करिए, जो ना अच्छा लगे दैट्स ऑल। बस इतनी सी बात बताने की जरूरत है। और इतने से बात बताने में आपका धीमे 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 लोगों के साथ आपका स्ट्रांग रिलेशन बनता चला जाएगा। उन्हीं में से टीम कोई निकल आएगा, कोई यूज करेगा, कोई आपके साथ काम करेगा, कोई यूज करेगा, कोई काम करेगा, कोई यूज करेगा, कोई काम करेगा। धीमे धीमे आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी। धीमे धीमे उनको भी आप डुप्लीकेशन सिखा देंगे। उसके लिए मेरे बहुत सारे वीडियोज है, आप उसको देख सकते हैं। और इस तरह से धीमे धीमे एक रास्ता आपके पास आ जाएगा इनकम का। जैसे ही आप साल 2 साल इसमें इस तरीके से मेहनत करेंगे, आपके पास हो सकता है कि आप जितने सैलरी से कमा रहे हो उतना यहां पर पार्ट टाइम में धीमे धीमे आपके पास आने लगे। 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, महीने भर में नहीं होगा, 6 महीने में नहीं होगा, साल भर में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, 3 साल में होगा, 4 साल में होगा। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है और इसको अच्छा लगे तो आप लोगों को शेयर जरूर करिए और कमेंट जरूर करा करिए। अगर किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करिए। अगर इस वीडियो में कोई अच्छी बात लगी है तो उस पर कमेंट करिए। कोई बात अगर ऐसी लगी है जो मुझे नहीं कहना चाहिए था तो भी आप कमेंट करिए। हम लोग भी जीवन में सीखते ही रहते हैं और हर व्यक्ति को सीखते ही रहना चाहिए। नमस्कार।